गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक बार एक किसान जंगल में लकड़ी बीनने गया तो उसने एक अद्भुत बात देखी। एक लोमड़ी के दो पैर नहीं थे, फिर भी वह खुशी खुशी घसीट कर चल रही थी। यह कैसे जिंदा रहती है जबकि किसी शिकार को भी पकड़ नहीं सकती, किसान ने सोचा। तभी उसने देखा कि एक शेर अपने दांतों में एक शिकार दबाए उसकी तरफ आ रहा है। सभी जानवर भागने लगे। वह किसान भी पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि शेर उस लोमड़ी के पास आया, उसे खाने की जगह प्यार से शिकार का थोड़ा हिस्सा डालकर चला गया। दूसरे दिन भी उसने देखा कि शेर बड़े प्यार से लोमड़ी को खाना देकर चला गया। किसान ने इस अद्भुत लीला के लिए भगवान का, निरंकार का मन ही मन नमन किया। उसे एहसास हो गया कि भगवान जिसे पैदा करते हैं उसकी रोटी का इंतजाम कर देते हैं। साथ संगत जी, यह जानकर वह भी एक निर्जन स्थान पर चला गया और वहां पर चुपचाप बैठकर भोजन का रास्ता देखता है। कई दिन गुजर गए, कोई नहीं आया। वह मरणासन होकर वापस लौटने लगा। तभी उसे एक विद्वान महात्मा मिले। उन्होंने उसे भोजन पानी कराया तो वह किसान उसके चरणों में गिरकर वह लोमड़ी की बात बताते हुए बोला कि महाराज, भगवान ने उस अपंग लोमड़ी पर दया दिखाई, पर मैं तो मरते मरते बचा। ऐसा क्यों हुआ कि भगवान मुझ पर इतने निर्दयी हो गए? साथ संगत जी, महात्मा उस किसान के सर पर हाथ फेरा कर मुस्कुरा कर बोले, तुम इतने ना समझ हो गए कि तुमने भगवान का इशारा भी नहीं समझा, इसलिए तुम्हें इस तरह की मुसीबत उठानी पड़ी। तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह मदद करने वाला बनते देखना चाहते थे, निरीह लोमड़ी की तरह नहीं। हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है साथ संगत जी कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं जो हमें महान बना सकती है। भगवान श्री कृष्ण भी यही उपदेश गीता में समझा रहे हैं कि कर्म योगी बनो। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और अवश्य ही कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा कि किस प्रकार इंसान को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। अगर व्यक्ति समर्थ है, स्वस्थ है, तो उसे कर्मयोगी बनना चाहिए। यदि किसी बात की लाचारी है तो साथ संगत जी उसकी व्यवस्था मालिक स्वयं करते हैं। उसके खाने का, पीने का इंतजाम निरंकार स्वयं करते हैं। लेकिन हमें समझना होगा साथ संगत जी कि यदि हम स्वस्थ हैं, हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो हम निरीह लोमड़ी की तरह नहीं, उस शेर की तरह हमें बनना होगा जो अपने अलावा अन्य की मदद कर सके। आशा करती हूँ आपको ये साखी बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाले सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होती है साथ संगत जी एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी।